जापान में 2 जनवरी को ही भूकंप आया। लगभग उसमें 250 लोग लापता हैं उस भूकंप में, और साथ ही साथ उस भूकंप की अगर तीव्रता की बात करें जो कि 7.6 है, और कहा जा रहा है कि जिसमें लगभग 250 लोग लापता हैं और 242 लोग को अभी तक ढूंढा ही नहीं गया है। वहीं शुक्रवार तक की बात करें तो लगभग शुक्रवार को इसको खोजा गया, और लगभग कि समाचार और रिपोर्ट के अनुसार लगभग कहा जा रहा है कि 4600 सैनिक को वहाँ तैनात कर दिया गया है। बचाने का काम तेजी से चल रहा है, और माना जा रहा है कि लोग गिरे हुए घरों और उसके नीचे उसके रोड के किनारे या जितने भी दीवार फट गए हैं उस चीज़ों में दबे हुए हैं। कितने लोग दबे हुए मिले, कितने घायल लोग मिले हैं, और ये जो है सड़कें भी बीच बीच में फट गया, जो कि आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। जापान में लगभग 296 भूमि मंत्रालय के अनुसार सोमवार शाम को भूकंप का एक छोटा कारण सुनामी है, और वहाँ पर ज़्यादातर सुनामी ही आता है जिस कारण से भूकंप बढ़ जाता है। और ये लगभग कहा जा रहा है कि 120 हेक्टेयर यानी कि 260 एकड़ में इस घटना का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ और पानी से भरा हुआ है, और इसी के कारण ये भूस्खलन या कह सकते हैं कि भूकंप आया है। जापान ने कहा था कि ये पीड़ितों को सहायता के लिए बजट भंडार में से लगभग 4.72 बिलियन येन खर्च करेगा, और जापान ग्राउंड सेफ और डिसेंट कोर्स द्वारा पोस्ट की गई है कि और तस्वीरों में बताया भी गया है कि सैनिक को सड़क पर खड़े ट्रकों को भोजन और पानी पीने के लिए भी व्यवस्था कर रही है, क्योंकि न जाने कितने सारे घर तबाह हुए हैं और न जाने कितने लोग अभी तक भी उसमें मिल नहीं पाए और अटके हुए हैं। जापान के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और बताया है कि वहाँ पर एक कैसा बिल्डिंग बन रहा है, और वो बिल्डिंग समुद्र के अंदर बनने वाला है, और एक बहुत बड़ा सिटी होगा जहाँ पर 5000 लोग रहेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और ये मेरा वीडियो है जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों बन रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर जापान क्या है, क्योंकि 2011 में भूकंप आया, 2009 में भूकंप आया, सुनामी का हमेशा वहाँ पर घटना रहता ही है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होता है, बात है कि आखिर भूकंप आने का मेन रीज़न कुछ और है। अब आप सबको लग रहा होगा आखिर क्या है, तो देखिए बता दें कि पिछले कुछ सालों में जापान कई बार भूकंप आने से खबरें पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, लोगों को दिमाग में आ रहा है और इसके बारे में चर्चा भी हो रहा है। दरअसल भूकंप आने का मेन जो बात है, यहाँ का अशांत टेक्टोनिक ऑफ प्लेट्स है। जी हाँ, हर पृथ्वी के पास एक प्लेट होता है जो कि खिसकता है या तो या नहीं खिसकता है, लेकिन यहाँ का जो प्लेट है वो हमेशा अशांत रहता है, यानी खिसकता रहता है। और ये जो है एक केंद्र में स्थित है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप वाला केंद्र माना जाता है। ये कहा जाता है कि पेसिस और प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है, और यही कारण है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं, और जापान में पेसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है, और इस रिंग ऑफ फायर का अक्सर न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, पापुआ और नई गिनिया, पेरू और ताइवान जैसे देश में सीमा में आता है, और ज़्यादातर ये भूकंप का कारण भी यहीं पर होता है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ है वहाँ का प्लेट। नए साल में 2 तारीख को ही जापान में 7.5 तीव्रता से एक जोरदार भूकंप आना, सुनामी आना इतना भयंकर था जो कि क्या बताया जाए। समुद्र में लगभग 5 मीटर ऊपर सुनामी की लहरें उठी, और जापानी मीडिया के मुताबिक सोमवार को उत्तरी मध्य जापान में लगभग 7.5 की तीव्रता से काफ़ी जोर सुनामी के साथ साथ भूकंप आया, और इस भूकंप के दौरान तटीय क्षेत्र जितने भी थे वो सुनामी के चेतावनी कर दिया गया। और मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप के कारण लगभग 5 मीटर ऊंचा लहर उठा था, और इस लहर में वही बात करें कि भूकंप के केंद्र इशिकावा के नेटो क्षेत्र में वजीमा पूर्वी उत्तरी पूर्व के 30 किलोमीटर दूर 37.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 137.2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस क्षेत्र में भूकंप का आने का खतरा रहता है, और मौसम एजेंसी के मुताबिक इसकी गहराई बहुत ही कम थी, जिस कारण से झटके काफ़ी ज़्यादा हुए और वहाँ के लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। जापान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि नेटो प्रेडिक्ट के नानाओ लोगों के मरे जाने का आशंका, और होस्पियो द्वीप तटीय क्षेत्र में इशिकावा प्रांत के वाजित में ढाई इमारतों के कम से कम 6 अन्य लोगों को फंसे होने की बात की गई है। भूकंप के बाद शहर में बड़े पैमाने पर आग भी लग गया था, और जबकि कई शहरों में बिजली खत्म हो गई, कई के घर टूट गए, कई का फैमिली नहीं मिल रहा है, कितने लोग अपने फैमिली को ढूंढ रहे हैं, छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, और न जाने कितने सारे कंडीशन वहाँ पर झेल रहे हैं। इससे पहले लगभग 2011 में भी एक सुनामी आया था, और वो सुनामी काफ़ी बड़ा चेतावनी देकर गया था, और ये कहा जाता था कि लगभग वो 5 मीटर से 16 मीटर की छोटी छोटी
क्षेत्र में हुआ था और वही मार्च 2011 में लगभग 15 मीटर का सुनामी तबाही मचाया था, जिसमें 18,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और अधिकारियों ने पड़ोसी निगाटा और टोयामा प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी और चेतावनी दी गई थी कि वहां 3 लहरें 3 मीटर की उठ सकती हैं। और वहीं बात करें कि 5 प्रांत में लगभग 51,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। घर खाली करने को कहा गया था, लेकिन जापान टाइम्स लेकिन वहाँ पर घर खाली करने में परेशानी हुआ था और निवासियों में लगभग 1,000 से भी ऊपर लोग मारे गए थे। और जापान में ऐसे हादसे आज नया नहीं है, ये हादसे हमेशा आते रहते हैं और हमेशा ये परेशानी होते रहता है। तो देखिए आगे क्या होता है। और वहाँ की इन परेशानियों को और हालातों को देखते हुए कई देशों ने मदद भी किया है और परेशानियाँ घटती तो दिख रही हैं, लेकिन ये सुनामी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो हम तो देते रहेंगे, डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और कमेंट के साथ शेयर करते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नई बेहतर जानकारियाँ लेकर। तो जय हिंद, जय भारत।